हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये वीडियो है जो है मंगलवार की, और मॉर्निंग का टाइम था तो बच्चे दोनों चले गए थे स्कूल, और मेरा भी नहाना धोना हो गया था। उसके बाद जो बिस्तर वगैरह लपेटने थे वो भी मैंने लपेट दिए थे, और बाद में मुझे लगानी थी झाड़ू, तो इधर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। और आज मैंने पहले ही नहा लिया था, सुबह में ही जल्दी नहा लेता। मैंने कहा, और थोड़ा टाइम भी था तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद जो है काम करती हूँ। नहीं तो फिर काम की वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है नहाने में, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो पहले आज नहा लेते, उसके बाद जो काम है वो करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं इधर लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे देखो, पलंग के नीचे है ना, रोज़ कितना भी लगा लो लेकिन क्या बाल, जानवी के बाल इतने ज़्यादा जड़ रहे हैं ना इस टाइम। सब जगह पे उसके बाल, तीनों रूमों में ना उसके बाल ही बाल दिखाई देते। जहाँ भी कुछ भी कंघी करती कहाँ पे, लेकिन उड़ उड़ के ना बाल चारों तरफ फैल जाते हैं, तो इतना ज़्यादा। और पलंगों के नीचे चले जाते हैं ना, फिर कभी कभी तो निकलते भी नहीं है, बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो यहाँ पे कितने सारे बालों का ना जो गुच्छा निकला था पलंग के नीचे से, और उड़ उड़ के चले जाके, क्योंकि उनके फिर क्या फ़ैन चला के भी सोते हैं, तो इसकी वजह से ना पलंग के नीचे चले जाते हैं बाल, पंखा चलता है तो। उसके बाद बस मैं इधर लगाने लग गई झाड़ू। तो पहले मैंने सब तीनों रूमों की लगा दी थी, और पापा शायद है ना नहाने गए थे। जानवी के पापा तो चले गए थे शॉप पर, और पापा गए थे नहाने। तो मुझे फिर उनके लिए नाश्ता भी बनाना था, तो इसके लिए मैंने सोचा पहले फटाफट से करके जो है झाड़ू पोछे कर लेती हूँ, तब तक जो है वो अपना नहाना धोने जो भी करना है वो अपना कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों रूमों की बस मेरी हो गई थी। उसके बाद तीनों क्या, सब चारों पांचों रूमों की हो गई थी झाड़ू। उसके बाद मैं इधर लगाने लग गई हूँ पोछा। मैंने सोचा साथ साथ पोछा भी लगा ही देती हूँ, तो ये भी काम मेरा जो है हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर मैं हॉल का जो है अच्छी तरह करके और पोछा लगा दूँगी। और मैंने ना कपड़े की मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े भी धोने थे, 2 दिनों के हो गए थे, तो मैंने कहा कपड़े भी, पहले तो सोच रही थी नहीं धोंगी, लेकिन फिर बाद में जो है मैंने मशीन जो है लगा दी थी, तो कपड़े भी मेरे घूम रहे थे, और तब तक मैं जो है अपना झाड़ू पोछे जो करने के थे वो कर रही थी। तो यहाँ पे बस पहले इधर मैंने हॉल का लगा दिया, उसके बाद सब रूमों का जो है मैंने पोछा लगा लिया था। तो झाड़ू पोछे हो गए थे। उसके बाद अब मुझे टिफ़िन यानी इनको भी देना था, पापा को भी। यानी नाश्ता जो है पापा लेके जाते हैं, यानी जानवी के ऊपर खा के नहीं जाते सुबह में, तो बोलते पापा कहते हो ना जो टिफ़िन में डाल के भेज देना। और बच्चे तो सुबह में ही लेके गए थे, तो ये फिर बाद में मैं आज बना रही थी वो मेथी होते हैं जो, उनके पकौड़े। तो मैंने इसमें मेथी, बेसन में मेथी काट के डाली थी, साबुत धनिया, हरी मिर्च ये भी कूट के इसमें डाली थी। थोड़ी सी मैंने चीनी भी डालती हूँ इसमें, अच्छी लगती है। और थोड़े से ये क्रिस्पी बने उसके लिए ना मैंने 1-2 चम्मच इसमें जो है सूजी भी मैंने इसमें डाली थी। और नॉर्मल जैसे बेकिंग सोडा नॉर्मल सी डाल के जैसे पकौड़े हम बनाते हैं, तो वैसे ही मैं पकौड़े बना रही थी। और इसको ना एक ही बार फिर सिर्फ फ्राई करने होता है, तो इसके लिए ना मैं ना थोड़ा सिम पे करके और अच्छी तरह करके अंदर गोल्डन ब्राउन करते थे कि जो है अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिम पे करके, और ये मैंने जो है पकौड़ियाँ ये जो मेथी की थी ये मैंने बना ली थी। और काफ़ी ज़्यादा ऊपर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट लगती है ना खाने में, यानी बहुत अच्छी लगती है। हमारे घर में सबको पसंद है, भव्य को भी पसंद है, तो इसके लिए उसकी डिमांड पे क्या है बनी थी। बोल रहे थे मुझे लंच में आ जाना मम्मी, वो मेथी के, हमारे मेथी के गोटे बोलते हैं, तो मम्मी वो देना मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसके लिए मैंने सुबह में ही सब तैयारी तो यानी कर दी थी, मैंने उसको बना के दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा इनको फिर गरम गरम बाद में जो है तल के दूँगी। तो यहाँ पे मैं इनके लिए, जानवी के पापा और मेरे ससुर के लिए जो है इधर टिफ़िन में डाल के और इनको
पैक करके इनको दे दूँगी। और बाकी की जो थी मैंने सारी वो भी तल दी थी, और जब ये ना ज़्यादा तल गई थी, ज़्यादा बेसन बन गया था, तो फिर मैंने क्या किया था, हमारे यहाँ जो कचरा लेने आते हैं ना सुबह में एक भैया, फिर मैंने थोड़े उनको भी दे दिए थे। तो वो उसके बाद फिर मैंने कपड़े धो लिए थे, मैंने आपको बताया था मशीन मैंने लगाई थी, तो कपड़े वगैरह का जो काम था हो गया था। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी खाना। तो खाने में आज मैं बना रही थी दाल ढोकड़ी, क्योंकि आज पापा जाने वाले थे अहमदाबाद, तो हमने सोचा हम दाल ढोकड़ी बना लेते हैं। वैसे क्या पापा को ये सब चीज़ें ना कम पसंद है, तो इसकी वजह से हम बनाते नहीं हैं। तो कभी भी वो बाहर जाते हैं या कहीं पर जाते हैं ना, तो उस टाइम हम जो है ऐसी चीज़ें बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो अरहर की जो दाल होती है, जो सांभर में भी यूज़ होती है, वो दाल थी। तो उसमें मैंने सीटी लगवाने के लिए रख दिया था। उसको मैंने टमाटर और हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के उसको मैंने जो है सीटी लगवाने के लिए रख दिया था। और इधर मैं ढोकली जो बनाते हैं उसके आटा मैंने ले लिया था। तो उसमें आटे में मैंने हल्दी, नमक, मिर्ची और अजवाइन होती है ना जो, वो इसमें डलती है अजवाइन, तो वो अजवाइन डाल दी थी। उसके बाद बस इसका जो है सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट नहीं, थोड़ा टाइट करके आटा गूंदना है, जैसे हम पूरियों का गूंदते हैं थोड़ा टाइट, वैसे मैंने इसका जो है ये आटा गूंद दिया था। और तब तक मेरी जो है दाल 2-3 मैंने इसको सीटियाँ लगवा दी थी, और भिगो तो दी थी मैंने सुबह में ही, तो काफ़ी यानी गल चुकी थी अच्छी जल्दी, फिर सीटियाँ 2 सीटियों में पक गई थी। तो यहाँ पे इसको मैं ना अच्छी तरह करके पूरी जो है मैश कर दूँगी, बिल्कुल जैसे हम उसमें सांभर में बिल्कुल मैश करके यूज़ करते हैं ना दाल। और वैसे भी दाल तो मैश की हुई अच्छी लगती है दाल चावल वगैरह से, तो वो मैंने इसको अच्छी तरह करके मैश कर दी थी। और इसमें ना थोड़ा पानी ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ढोकली पकानी होती है ना उसमें दाल में, तो थोड़ा सा पानी मैं ज़्यादा डाल दिया था, इसमें 2-3 गिलास डाल दिए थे। उसके बाद ये जो कोकम होते हैं ना, खटास के लिए मैं कोकम डालती हूँ, चाहे तो इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम ज़्यादा खटास है ना कम पसंद है जानवी के पापा को, तो मैं कोकम ही डाल देती हूँ, तो उससे भी यानी काफ़ी खटास हो जाती है, तो वो मैंने डाल दिए थे। उसके बाद बस ये जो रोटियां हैं इसको मैं बेल लूँगी, जैसे हम रोटियां बेलते हैं वैसे ही बेल के, और इसको जैसे हम वो मटरी तलते हैं ना उसमें कट करके डालते हैं, छोटे छोटे पीस करके कट कर देते हैं। इसको भी ना ऐसे ही कट करके, और जो ये मैंने दाल उबलने के लिए रखी है ना, इसमें मैं एक एक करके डालूँगी, नहीं तो एक साथ सारी डालेंगे ना वो चिपक जाती है आपस में। इसके लिए इसको एक एक करके और अलग अलग करके जो मैं इसमें डालती जाऊँगी, तो ये इसमें उबलेगी ना तो ये चिपकेगी नहीं आपस में। तो ऐसे करके मैंने जो है जितनी भी है सब मैंने इसमें डाल दी थी। जितनी भी 2-3-4 रोटियां बनी थी, मैंने थोड़ा ही आटा गूंदा था, तो 4 रोटियों की जो है मैंने इसमें बना के डाल दी थी। उसके बाद मेरे को इधर इसका लगाना था तड़का, तो तड़के के लिए मैंने इधर तेल गरम कर लिया था, और थोड़ी सी ना मैंने इसमें देखा आपने शुगर डाली थी, क्योंकि हमें क्या खट्टी मीठी होती है ना ढोकली, वो ज़्यादा पसंद है और अच्छी भी लगती है खट्टी मीठी, तो वो वैसे बनानी थी, तो थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी। चाहो तो नहीं भी डालो, लेकिन हमें पसंद है तो इसके लिए मैंने थोड़ी डाल दी थी। उसके बाद इधर मैंने राई, जीरा और कड़ी पत्ता जो होता है उसका मैंने इधर तड़का लगा दिया था इसमें, और इसको बस अभी, और मिर्ची भी डाली थी सॉरी। तो यहाँ पे मैं इसको एक सीटी भरवा दूँगी, ताकि जो है ढोकली जो है गल जाए। तो यहाँ पे सीटी लगवा दी थी, और देखो इधर ये बन के रेडी हो गई थी। तो पहले ना मैं बच्चों के लिए थोड़ी मिर्ची मैंने जो डाली थी ना पहले थोड़ी कम डाली थी, क्योंकि भव्य को भी थोड़े छाले से हो गए तो वो तीखा ज़्यादा खा नहीं पाता है, तो उसके लिए फिर मैंने अलग से निकाल दी थी। और बाकी में जो है थोड़ी मिर्ची डाल के ज़्यादा, और मैं इसको दोबारा से जो है तड़का लगा दूँगी थोड़ी मिर्ची का, क्योंकि हमें थोड़ी तीखी खाना पसंद है, खट्टी मीठी तीखी तीनों होती है ना, तो अच्छी लगती है खाने में। तो इसके लिए मैंने जो है मिर्ची का ऊपर से और तड़का लगा दिया था, और बस इसको कर लूँगी मिक्स। तो ये बन गई थी दाल ढोकली जो है हमारी, हो गई थी रेडी। बस थोड़ा सा खाली इसको पका लूँगी क्योंकि तड़का लगाया था। तो यहाँ पे देखो ये दाल ढोकली बन गई थी, इधर बच्चों की मैंने निकाल दी थी, इधर ये हमारे लिए भी जो है तीखी थोड़ी बन गई थी। उसके बाद बस हमने साथ में ही आज बैठ गए थे सब खाने के लिए, क्योंकि पापा भी थे नहीं, तो इधर मैंने पापड़ भी सेक दिया था, और जो दाल ढोकली है सब मैं इधर लेके आ गई थी। और बीच में ही क्या हुआ ना, एकदम से लाइट ही चली गई आज, लेकिन अभी तो क्या ठंडी है तो इतना पंखा तो चलाते नहीं है, तो लाइट क्या ना मैं चली गई थी। तो यहाँ पे देखो हम बैठ गए इधर, भव्य, मैं और जानवी के पापा इधर खाने के लिए। और काफ़ी टाइम के बाद बनाई थी ना, तो इसके पापा बोल रहे थे मस्त बनी है, काफ़ी दिन हो गए थे खाए हुए।
बहुत टाइम से सोच ऐसा ही होता है कि बनाएंगे फिर ऐसा हो जाता है कि पापा खाते नहीं हैं तो फिर बोलते चलो रहने दो, अब नहीं बनाते। तो आज पापा थे नहीं, बाहर गए थे, तो हमने फिर बना के जो है खा ली। उसके बाद फिर वही जो अपना क्लीनिंग का काम करना था वो करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। जानवी भी आ गई थी, जानवी ने भी फिर खाना खा लिया था। और उसके बाद जो है मैं इधर मारने लग गई थी बर्तन। और सुबह के भी जो थे ना चाय के, वो भी रह गए थे, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह बीच में धोए थे, तो सुबह के चाय के भी रह गए थे। तो बाद में फिर ये बच्चों के टिफ़िन विफ़िन भी आ गए थे तब तक, तो मैंने चलो जो भी है सारे बर्तन एक साथ धो देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो है बर्तन मान रही थी, साथ साथ फिर जो किचन का क्लीनिंग का काम है वो भी मैं कर दूँगी साथ में ही। तो दोपहर का क्लीनिंग का काम करके और हम सो गए थे। उसके बाद ये टाइम है शाम के 6 सवा 6 हो गए थे। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ लेके बैठ गई थी, क्योंकि सब्जियाँ काटनी थी। ये ग्रीन प्याज वगैरह आए हुए थे, लहसुन आई हुई थी, मटर भी थे। तो मैंने सोचा चलो पहले इनका काम कर लेती हूँ। और चाय अभी पी नहीं थी हमने, क्योंकि जानवी ना अपने पापा के साथ गई थी मार्केट को शॉपिंग के लिए, क्योंकि उसका स्पोर्ट डे है ना अभी, तो उसके लिए उसको टी शर्ट वगैरह कुछ चाहिए थी, तो वो लेने गई थी। तो इसके लिए फिर हमने सोचा चाय फिर बाद में ही बना देंगे। तो पहले मैं जो है इधर सब्जियां काटने, मैंने सोचा पहले सब्जियां जो है पड़ी हुई थी फ्रिज में पड़ी हुई थी, एक दिन पहले की आई हुई थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है तो ये काट लेते। तो इधर ये मैं काट रही थी और बाबा इधर टीवी भी देख रहे थे हम दोनों, और मैं जो है अपना काम भी कर रही थी। और बस आज की वीडियो भी बस इतनी ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, थैंक्स।